नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परम पिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इस वक्त हमारा पूरा देश, पूरी दुनिया एक विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग काफी विकास भी किया है। हम लोगों ने परिस्थिति को काफी ढंग से, इस महामारी को चुनौती भी दी है। ऐसे में एक शब्द है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका मतलब हम लोगों ने सही ढंग से नहीं समझा है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब हमने लगा दिया है मन से मन की दूरी। हमने लोगों से तो अंतर बनाया, साथ ही हमने उनसे मन से भी अंतर बना दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है तन की दूरी, आपकी सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए, लेकिन मन से मन की दूरी नहीं होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित होता है, उसको आपके सहारे की जरूरत है। उसके आपके जो शब्द हैं, जो पॉजिटिव शब्द हैं, उसके लिए अमृत का काम करते हैं। लेकिन मैंने देखा है, काफी दुख होता है कि लोग उस व्यक्ति को एकदम दरकिनार कर देते हैं और जो व्यक्ति है वो हताश हो जाता है और बीमारी उस समय भयंकर हो जाती है। विश्वास कीजिए, बीमारी इतनी भयंकर नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि इस बीमारी में, कोरोना में, मोर्टालिटी रेट जो है वो है 1.3, जबकि जो दूसरी घातक बीमारियां हैं उनका मोर्टालिटी रेट इससे काफी ज्यादा है। मगर आजकल हम इन पर ध्यान देने लगे हैं, इसलिए हमको ये ज्यादा लग रहा है। इसलिए बीमारी इतनी बड़ी नहीं है। तो ऐसे में हमें पॉजिटिविटी फैलाना है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो हमें उसकी ढाढ़स बधानी, उसको मोटिवेट करना, उसको पॉजिटिव चीजें उससे शेयर करनी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं। बहुत से लोग, कोई भी व्यक्ति आइसोलेशन में है अथवा बीमार है तो हम उसको कौन सा समाचार बताते हैं कि भाई तुमने सुना फलाने फलाने की डेथ हो गई। ये कोई समाचार है? ये कोई बताने वाली बात है? मौतें तो रोज होती है। लेकिन जो व्यक्ति इस बीमारी से लड़ रहा है उसे मोटिवेट कीजिए, उसे अच्छी चीजें शेयर कीजिए। अरे कुछ नहीं तो आप जॉक शेयर कीजिए, कोई अच्छा वीडियो शेयर कीजिए। मगर हम लोग नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं और इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। दोस्तों, मैं इसे पैंडेमिक नहीं, इसे इंफोडेमिक कहूंगा। इंफॉर्मेशन का जो युग है, इसका इतना दुरुपयोग हुआ इस समय कि कुछ कहा नहीं जा सकता। न्यूज़पेपर में हर रोज फिगर आते हैं कि इतने लोग कोरोना ग्रस्त, इतनी मृत्यु। अरे भाई, आप नेगेटिव चीजें क्यों फैला रहे हो? इसके बदले आप ये भी तो लिख सकते हो कि इतने लोगों ने कोरोना को हराया और आज वे सुखी ढंग से जीवन जी रहे हैं। ये समाचार भी तो हो सकता है। पॉजिटिव चीजें भी फैलाई जा सकती हैं। राजस्थान में एक महिला थी, 95% उनका जो लंग्स थे, फेफड़े थे, डैमेज हो गए थे। हॉस्पिटल ने कहा आप घर पे जाइए, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस महिला ने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर उस बीमारी को हराया और आज वो सुखी समृद्ध जीवन जी रही हैं, पूरी तरह से स्वस्थ है। हजारों उदाहरण ऐसे हैं, हजारों उदाहरण है जहां मनुष्य ने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर इस बीमारी को परास्त किया। वो काफी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, मगर ये बीमारी उनका कुछ नहीं कर सकी। मगर ऐसे समाचार आपको बहुत कम पढ़ने को मिलते हैं। तो इससे बचने का एक उपाय है, जो भी नेगेटिव है उसे अवॉइड कीजिए। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप स्वस्थ हो या बीमारी से ग्रस्त हो, कुछ भी हो, ये जो फिलहाल कुछ समय के लिए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अवॉइड कीजिए। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिससे आपको ऊर्जा मिल सकती है। दोस्तों, मनुष्य को जीवन को चलाने के दो ही फोर्स हैं, फेथ एंड फियर, डर और श्रद्धा। दो ही चीजें हैं जो मनुष्य को चलाती है। डर के भी आप जी सकते हो, लेकिन मुझे गब्बर सिंह का वो डायलॉग याद आता है, जो डर गया वो मर गया। तो या तो आप डर के जी लिए, लेकिन दोस्तों विश्वास कीजिए, ये बिल्कुल आज हमने जो इस बीमारी को टक्कर दी, आज से पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। पोलियो की वैक्सीन 1955 में खोजी गई थी। इसको भारत आने में 1978 का समय लगा, यानी 22-23 साल बाद पोलियो का वैक्सीन भारत में आया था। हिपेटाइटिस की जो वैक्सीन थी 1998 में खोजी गई थी और यह वैक्सीन आई थी भारत में 2015 में, 17 साल बाद। लेकिन इसकी जो बीमारी की जो वैक्सीन है, हमने 1 साल में ही हमने इन्वेंट कर ली। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारी भारत की संस्था DRDO ने एक टेबलेट भी बना ली है, जो इस टेबलेट को बनाने वाला हमारा भारत पहला देश बन गया है। तो दोस्तों, बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है।
अब मनुष्य का जीवन है तो इसमें दुख तकलीफ तो आएगी, आप कुछ भी कर लो, जब तक आप जिंदा हो दुख तकलीफ आपके जीवन में आएगी आएगी आएगी। लेकिन जिसके अंदर फेथ है, जिसके अंदर श्रद्धा है, वो हर हाल में जीतता है। आपको कहानी सुनाता हूं राजा दशरथ की। भगवान राम के पिता थे राजा दशरथ, तो उनको हमेशा एक दुख सताया जाता था कि मेरी कोई संतान नहीं है। राजा राम जी के जन्म से पहले उनके कोई संतान नहीं थी, उन्हें दुख सताता था कि क्या मेरी निसंतान मृत्यु होगी। लेकिन उन्हें बाद रह रह के श्रवण कुमार के पिता का जो श्राप था वो याद आता था। श्रवण कुमार के पिता ने, अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह से हम लोग पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, इसी तरह आप भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। अब ये श्राप था, लेकिन यही श्राप राजा दशरथ के लिए आशीर्वाद बन गया। ये जब भी ये श्राप याद आता तो उनके सब दुख तकलीफ दूर हो जाते। उन्होंने बोला कि वो श्राप जो उन्होंने, वो जो अंधे माता पिता ने जो श्राप दिया था वो जरूर पूरा होगा और मुझे पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। तो आप जीवन को कैसे देखते हैं वो आपका नजरिया है। जब सीता का हरण हुआ और सुग्रीव, हनुमान जी और भगवान राम और लक्ष्मण सीता को खोजने निकले हैं, तो भगवान राम सुग्रीव का जो भूगोल का जो नॉलेज था, जो जियोग्राफिकल नॉलेज था, उसको देख के काफी प्रभावित हुए। सुग्रीव को हर जगह के रास्तों का ज्ञान था, एटमॉस्फेयर का ज्ञान था, पंचवटी से लेकर के श्रीलंका जाने का जो शॉर्ट मार्ग था वो बताने वाले थे सुग्रीव। तो भगवान राम ने काफी प्रभावित हुए, बोले मुझे काफी आश्चर्य होता है कि आपका ये जो नॉलेज है भूगोल का इतना विशाल कैसे, क्या कारण इसका। तो सुग्रीव ने कहा कि मेरे भाई वाली ने मेरी सारी संपत्ति जब छीन ली, मुझे निकाल दिया, तो मैं दुनिया के, इस भारत देश के कई राजाओं के पास गया शरण मांगने के लिए, मगर मुझे किसी ने शरण नहीं दी, क्योंकि सबको बाली का भय था। मैं पूरे भारत में मैंने भ्रमण किया, मैं दर दर भटका, और उस दर दर भटकने की और निसहाय जीवन जीने का यह प्रताप हुआ कि अब मुझे मेरा जो भौगोलिक नॉलेज था, वो ज्ञान था, वो बढ़ गया। तो दोस्तों दुख तकलीफें तो जीवन में आती है, मनुष्य का जन्म लिया आपने तो दुख तकलीफें आएगी। प्रश्न ये है कि आप उनको कैसे देखते हैं, उनसे कैसे टैकल करते हैं, आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है। तो आई एम श्योर दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी मोटिवेशन मिला होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों में पॉजिटिव एनर्जी विकसित हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण।